हमारे दरमियान साबरा असलम सिखवानी साहिबा के साहबजादे रिजवान आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मैं शमशेर खान पठान साहब से गुजारिश करूँगा कि रिजवान का इस्तकबाल कर लें। साथ ही लाइफ ओके के फिरोज भाई आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे डाइस पर है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब शकील अहमद शकील साहब जो भिवंडी की सरजमीन से हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं और आज जिन्हें कुमार बारा बंकवी उर्दू गगन अवार्ड से नवाजा गया, मैं उनकी खिदमत में हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और उनकी शायरी का इहाता करने के लिए 4 शेर पढ़ता हूँ और उनसे दस्त बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएंगे। उनकी शायरी के ताल्लुक से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि धूप से चांदनी बनाता हूँ, धूप से चांदनी बनाता हूँ, आंसुओं से खुशी बनाता हूँ, रात को खींचता हूँ तस्वीरें, चांद से शायरी बनाता हूँ और इस हिज्र के समंदर में वस्ल की जलपरी बनाता हूँ। कर रहा हूँ मैं एक फूल पे काम, रोज एक पंखड़ी बनाता हूँ। जिसके कलम से रोज एक पंखड़ी बनने का अमल जारी है वो शख्सियत है जनाब शकील अहमद शकील। मैं इल्तिमास करता हूँ। आज मेरे सामने यहाँ से वहाँ तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं नीचे कि एक मकूला आज बिल्कुल सादिक हो गया, सच्चा हो गया। जब मैं आप तमाम लोगों के चेहरे देखता हूँ और आपकी पसंद देख रहा हूँ और अच्छे शेरों पर आप दाद देते हैं तो मुझको बिल्कुल एक मकूला याद आ गया कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जो वजनी होता है। क्या बात है, क्या है। मुझे आज जो यहाँ इज्जत मिली बम्बई की इस अदबी बस्ती में, नागपाड़ा जैसे इलाके में, जिस इलाके में बड़े बड़े शायरों को, अदीबों को पैदा किया, उस ज़मीन पे, उस चौराहे पे मुझे एक बड़े अवार्ड से नवाजा गया, कुमार बारा बंकवी अवार्ड। और आज का ये मुशायरा जो ज़फ़र गोरखपुरी साहब के नाम से मानवन है, मंसूब है, यकीन जानिए गुज़िश्ता 50 वर्षों में उर्दू शायरी ने जो रोल मॉडल पेश किए, जो हमारे आइडियल पेश किए, उसमें ज़फ़र साहब का भी नाम शामिल है। मैं 2-3 शेर शुरुआत करता हूँ ज़फ़र साहब की ज़मीन में। उनके साहबजादगान बैठे हैं, हयात साहब और इम्तियाज़ साहब। ज़फ़र साहब के बड़ा मशहूर शेर था कि छत टपकती थी अगरचे फिर भी आ जाती थी नींद, छत टपकती थी अगरचे फिर भी आ जाती थी नींद, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। ज़फ़र साहब के शेर से मैं उन्हीं की ज़मीन में पेश कर रहा हूँ कि दिल के टुकड़े आसमानों में उड़ाने के लिए, दिल के टुकड़े आसमानों में उड़ाने के लिए, फिर हवा पागल हुई पागल बनाने के लिए। क्या बात है, क्या बात। और देखिए होठों से मेरे कहकहा मत छीनिए, एक यही पर्दा बचा है गम छुपाने के लिए। बहुत अच्छा शेर है। दिल के पुर्जे आसमानों में उड़ाने के लिए, फिर हवा पागल हुई पागल बनाने के लिए, देखिए होठों से मेरे कहकहा मत छीनिए, एक यही पर्दा बचा है गम छुपाने के लिए। और हमने फिर बेखौफ ऐलाने मोहब्बत कर दिया, हमने फिर मुश्किल खड़ी कर दी जमाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने फिर बेखौफ ऐलाने मोहब्बत कर दिया, हमने फिर मुश्किल खड़ी कर दी जमाने के लिए। गजल की आग उठा लाए मीर खाने से। गजल की आग। देखिए आप अच्छे शेरों के पसंद कर रहे हैं, अच्छे शेरों की आपको चॉइस है।
मतला बड़ा खूबसूरत मतला। अमित भाई देखिएगा कि गजल की आग उठा लाए मीर खाने से, नया चिराग जलाते रहे पुराने से। गजल की आग उठा लाए मीर खाने से, नया चिराग जलाते रहे पुराने से। और मैं उसके ख्वाब अभी देख भी ना पाया था, वो मेरी नींद उड़ा ले गया सराहने से। क्या बात है, क्या बात है। मैं उसके ख्वाब अभी देख भी ना पाया था, वो मेरी नींद उड़ा ले गया सराहने से। हजरात, मैं जहाँ से आया हूँ भिवंडी से, वो बुनकर बिरादरी का शहर है। देखिएगा शेर कि वो मेरी नींद उड़ा ले गया सराहने से, और बड़े हुनर से बुनी है गजल जुलाहे ने। बड़े हुनर से बुनी है गजल जुलाहे ने, निकल ना पाओगे लफ्जों के ताने बाने से। बड़े हुनर से बुनी है गजल जुलाहे ने, निकल ना पाओगे लफ्जों के ताने बाने से। एक छोटी सी नज्म है। हमारे ताहिर नक्काश साहब ने कहा कि मुझे मालूम है मुशायरे में क्या पढ़ना है। तो असल में अदब का वही सिपाही, सच्चा सिपाही होता है जो अपनी जंबील में सारे हथियार रखा, सारे हथियार लेकर चले। छोटी सी नज्म है अमित भाई, एक फरमाइशी नज्म है और एक यकजहती का पैगाम है। वैसे तो सारे मुशायरे चाहे वो किसी भी जबान के हों, वो कौमी यकजहती की पैगाम देते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। किसी भी मुशायरे में नफरत की बात नहीं होती। एक फरमाइशी नज्म है, फैयाजी साहब देखिएगा। दोस्तों ने की है फरमाइश अलग अंदाज से, छेड़ दूं नगमा मसरत का मैं टूटे सांस से। हर्फ भी आने न दूं जमहूरियत की आन पर, मैं भी एक नगमा लिखूं आजाद हिंदुस्तान पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं का शायर हूं, कलम मेरा बड़ी मुश्किल में है, दोस्तों की बात लिखूं या जो मेरे दिल में है। शेर पाबंदे ख्याले दोस्ता होता नहीं, दर्द शायर का निगाहों से होता नहीं। उनको क्या मालूम कितनी धूल आईने पे है, गोदरा का बदनुमा धब्बा भी सीने पे है। वो समझते हैं कि दिल रोशन मुनव्वर रात है, क्या खबर उनको कि मेरी आंख में गुजरात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों ने की है फरमाइश अलग अंदाज से, छेड़ दूं नगमा मसरत का मैं टूटे सांस से। हर्फ भी आने न दूं जमहूरियत की आन पर, मैं भी एक नगमा लिखूं आजाद हिंदुस्तान पर। मैं का शायर हूं, कलम मेरा बड़ी मुश्किल में है, दोस्तों की बात लिखूं या जो मेरे दिल में है। शेर पाबंदे ख्याले दोस्ता होता नहीं, दर्द शायर का निगाहों से होता नहीं। उनको क्या मालूम कितनी धूल आईने पे है, गोदरा का बदनुमा धब्बा अभी सीने पे है। वो समझते हैं कि दिल रोशन मुनव्वर रात है, क्या खबर उनको कि मेरी आंख में गुजरात है। आंसुओं का सिलसिला था सुबह से है शाम तक, बाबरी मस्जिद से जो फैला है अक्षरधाम तक। क्या बात, ख्वाहिशों का कत्ल है और खून है अरमान का, कैसे मैं नगमा लिखूं आजाद हिंदुस्तान का। ख्वाहिशों का कत्ल है और खून है अरमान का, कैसे मैं नगमा लिखूं आजाद हिंदुस्तान का। अपनी मिट्टी आसमां है, ये जमीन सादाब है, एक एक जर्रा यहाँ का गोहरे नायाब है। अपनी नीयत नेक है, अपने इरादे नेक है, यानी हम कश्मीर का कन्याकुमारी एक है। क्या बात, क्या बात। भूलकर माजी की बातें फिक्रे आइंदा करें, आइए हम लोग अपना हाल ताबिंदा करें। ऐसा कुछ हो सारे शिकवे सब शिकायत भूल जाए, एकता की जोत से शम्मे मोहब्बत को जलाए। भाई साहब देखिएगा, एकता की जोत से शम्मे मोहब्बत को जलाए, मस्जिदों पर आ जाए तो शिवालय कांप उठे, चोट मंदिर को लगे अल्लाह वाले कांप उठे। वाह वाह वाह। मस्जिदों पर आ जाए तो शिवालय कांप उठे, चोट मंदिर को लगे अल्लाह वाले कांप उठे। लखनऊ पर जुल्म हो काशी का दिल रोने लगे, जब अयोध्या के लिए दिल्ली का दिल रोने लगे, जब मुसलमान गंगा जमुना की हिफाजत को चले, हर्फ जब इस्लाम पर आए बराबर को गले।
और झूम उठे जब शेख का दिल बांसुरी की तान पर, तब मैं नगमा लिखूंगा आजाद हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बहुत खूब शकील अहमद शकील साहब अपनी शायरी सुना रहे थे, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में हिंदुस्तान की तस्वीर पेश कर रहे थे। दोस्तों, शकील अहमद साहब ने गुजरात का भी 6 दिसंबर और दीगर मामलात के हिंदुस्तान के दीगर मामलात को पेश किया। बशीर बद्र ने सिर्फ 2 मिसरों में अहाता किया है। दोस्तों, शायर अपने हक का आकाश होता है, जो देखता है वही बयान करता है। बशीर बद्र ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे शकील अहमद शकील साहब। आइए हम अब ऐसे एक शायर के हुजूर चलते हैं। हाज़रीन इकराम, हमारा आज का ये मुशायरा गंगा जमनी तहजीब का बहुत बेहद सबूत है कि हमारे आज के इस मुशायरे की सदारत जो है तो डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद फरमा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि आधी रात तक बैठे हुए हमारे दरमियान जोरदार तालियों से हमारे सदर साहब का इस्तकबाल फरमाएं।